फैले, अर्थात यह विद्या हमारी चहुं ओर प्रकाश फैलाने वाली हो। ये हम सब ने मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना की। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, अर्थात सत्य के अर्थ का प्रकाश। सत्य क्या है? जो सृष्टि के प्रारंभ से और महाभारत काल पर्यंत एक सत्य पूरे विश्व में चलता था। संसार भर में केवल एक विद्या थी। आज तो हमारे इस राष्ट्र में ही अनेकों प्रकार की विद्याएं हैं, अनेकों प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। प्रत्येक राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड अलग है और भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा होने के कारण ही भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं हमारे राष्ट्र में चल रही हैं। और ऊपर से एक नारा दिया जाता है सरकार के द्वारा और पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है, अनेकता में एकता, और ये हमारी विशेषता। ये मूर्ख बनाने का एक स्लोगन है और कुछ नहीं है। अनेकता में एकता कभी हो ही नहीं सकती। जब एकता खंडित होती है तभी अनेकता उत्पन्न होती है, और इस अनेकता में कभी भी एकता नहीं हो सकती। घर में, परिवार में एकता नहीं होती, राष्ट्र में किस प्रकार एकता हो जाएगी? जिस परिवार का मतभेद हो जाता है, चार भाई चारों अलग अलग हो जाते हैं, फिर एकता कहाँ रही? अपने अपने मन मर्जी से कार्य करते हैं, अपने अपनी मन मर्जी का सोना उठना खाना पीना सब अपनी मर्जी का हो जाता है, सब विखंडित हो जाता है। तो महाभारत काल पर्यंत संपूर्ण विश्व में एक पाठ्यक्रम रहा, वेद विद्या का प्रचार प्रसार रहा, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति रही, ज्ञान विज्ञान में प्रत्येक व्यक्ति उन्नत था। इस छोटे छोटे रहस्यों को प्रत्येक व्यक्ति जानता था, और ये छोटे छोटे ही नहीं, गूढ़ रहस्यों को भी सामान्य व्यक्ति जानता था। आज प्रत्येक व्यक्ति भ्रमित है क्योंकि वह सत्य से विमुख है। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं उसी सत्य का प्रकाश करने का। उस सत्य के प्रकाश को पहले हम अपने हृदय में प्रकाशित करें, अर्थात हम तो पहले सत्य से परिचित हो जाएं, और जब हम सत्य से परिचित हो जाएंगे तभी तो हम दूसरे का भी उत्थान कर पाएंगे, तभी तो उसको भी उसका मार्ग हम प्रकाशित कर पाएंगे। तो आइए इस सत्य के प्रकाश में हम इस सृष्टि उत्पत्ति के क्रम के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो सृष्टि है, यह जो संसार है, इसकी रचना किस प्रकार हुई, कौन इसका रचयिता है, किसने यह संसार बनाया है, हम मनुष्यों के शरीर कैसे बने, पशु पक्षियों के शरीर कैसे बने, वृक्षों के शरीर किस प्रकार बने, क्या वास्तव में हम बंदरों से ही पैदा हुए, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, क्या हमारे जितने भी पूर्वज थे वो सब जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या सत्य है? इस सत्य को जानने का हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब प्रथम बार सृष्टि का निर्माण होता है, वहाँ से हम अब प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 183, 183। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। जैसे कल बता रहे थे ना कि जो कारण द्रव्य है सत रज तम, जो सर्वत्र फैला हुआ है, परमेश्वर इसको इकट्ठा कर लेता है और इनकी तीन ढेरियां अलग अलग बना दी। जो चना मटर जैसा कल उदाहरण दिया, तीन ढेरियां अलग अलग बना दी। और उसकी प्रथम अवस्था में से जो प्रथम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है, उसका नाम महतत्व। महतत्व कहते हैं बुद्धि को, अर्थात सत रज तम, इन तीनों को मिलाकर कितनी कितनी मात्रा में मिलाया हम नहीं जानते, यह परमेश्वर जानता है। हम जानेंगे तो समाधि में जाकर जानेंगे, यहाँ नहीं जान सकते। यहाँ हम शब्द जान, देखो दो प्रकार का ज्ञान होता है। ये जो शब्द है ना, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए कुछ अजीब सा लग सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में विद्यालयों में इसको ज्ञानी पढ़ाया गया है, जबकि ये शब्द ज्ञानी नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये शब्द है ज्ञान। क्योंकि यह ज्ञ और ये मिल करके तब बनता है, तो इसका उच्चारण होता है ज्ञान और ज्ञानी।
तो ये ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान उसको कहते हैं जो वेद के सिद्धांतों को हमने पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश को हम पढ़ रहे हैं, पुस्तकों में जो हम पढ़ते हैं यह शब्द ज्ञान है, या अध्यापक ने हमें बताया, माता पिता ने बताया, हमारे मित्रों ने बताया, हमारे पूर्वजों ने, माता पिता दादा चाचा चाची जो भी परिवार के बड़े सदस्य हैं वो सब हमें बताते हैं, यह सब शब्द ज्ञान कहलाता है। और जब इसी ज्ञान को हम वास्तव में समाधि में जाकर अनुभूति इसकी करते हैं तब वह कहलाता है तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो अभी हम शब्द ज्ञान के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं, इसी शब्द ज्ञान के माध्यम से हम समाधि में तत्व ज्ञान तक पहुंचते हैं। तो इस शब्द ज्ञान के द्वारा भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बुद्धि सात्विक है। और इस जब प्रथम बार परमेश्वर ने जो कोई नया पदार्थ मिलाया, ऐसा हम कह सकते हैं कि सत्य की मात्रा ली 90%, और जो रजगुण है उसकी मात्रा ली 8%, और जो तमोगुण है उसकी मात्रा ली 2%। इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा तो नहीं सकते इससे। हम ऐसा गिन सकते हैं 95-96% सतोगुण, 3% रजोगुण, 1% तमोगुण, यानी तमोगुण बहुत न्यून होता है। ये बुद्धि सात्विक होती है क्योंकि इसमें सत्वगुण की ही प्रधानता होती है। अब एक पदार्थ बनाया इससे, इसका नाम है महातत्व। और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार। अब इसी बुद्धि से नया पदार्थ बनाया। देखो, जितनी भी जीवात्माएं हैं, विषय थोड़ा सा जटिल आपको हो सकता है, लेकिन जब समझेंगे ध्यानपूर्वक तो बड़ा सरलता से समझ में हमारी आ जाता है। परमेश्वर ने सत रज तम ले करके एक पदार्थ बनाया, महातत्व, बुद्धि बनाई। इस बुद्धि को जितनी भी जीवात्माएं हैं जिनको जन्म लेना है, जो मुक्ति में है वो तो मुक्ति में जाएंगी, वो तो है ही मुक्ति में ऑलरेडी, उन्हें बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भौतिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं। जिनको इस सृष्टि में जन्म लेना है, इन सारी आत्माओं को उस परमेश्वर ने ये बुद्धि बांट दी, थोड़ी सबको। अब ये देखिए, जितने भी संसार के प्राणी हैं सबकी बुद्धि एक समान होती है। किसी की बुद्धि छोटी, किसी की बुद्धि बड़ी नहीं होती। चींटी की भी वही बुद्धि है, हाथी की भी वही बुद्धि है, मनुष्य की भी वही बुद्धि है। अब इसका हम विकास करते हैं। बुद्धिर्जानेन शुद्ध्यति, वही श्लोक आता है ना मनुस्मृति का, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्ध्यति। अब बुद्धि का शुद्धिकरण किस प्रकार करेंगे? बुद्धि का शुद्धिकरण होगा ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? वेद आदि सत्य शास्त्रों में। वेदों के हम नाम नहीं जाने तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? हमने पढ़े पुराण, हमने पढ़ी अन्य अनार्स ग्रंथ, हमने तथाकथित ये गुरु बना लिए, रामपाल जैसे और आशाराम जैसे, राम रहीम जैसे, उन्होंने हमारा मार्ग दिग्भ्रमित कर दिया। सत्य को ले जाने के बजाय वो हमें असत्य की ओर ले गए। जबकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहते हैं, अस्तो मां सद्गमय, अस्तो मां सद्गमय, हे परमेश्वर हमें असत्य से छुड़ाइए, सत्य की ओर ले चलिए। सत्य की ओर ले जाने वाला वेद है, वेदानुकूल ग्रंथ हैं, वेदानुकूल गुरु हैं। जो गुरु वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं उनकी आज्ञा पालन करना नहीं है, उनको तो गुरु मानना ही नहीं है। गुरु वही है जो वेद की आज्ञा का पालन करता है, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें विद्या देता है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने इन सब जीवों को बुद्धि बांट दी। जो बुद्धि बची, जो बुद्धि तत्व बनाया था परमेश्वर ने, इसमें से थोड़ा सबको समान रूप से बांट दिया। अब जो बचा कुचा पदार्थ है, इसी पदार्थ में उसी सत रज तम से और पदार्थ मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जिसको कहते हैं अहंकार। देखो कितना सरलता से समझ में आता है। पहला पदार्थ बुद्धि बनाई सत रज तम से,
अब इस बुद्धि से जो नया पदार्थ बनेगा वो तब बनेगा जब इसमें कुछ नई चीज मिलाई जाए। तो उसने और सतरजतम की मात्रा इसमें मिलाई। कितनी कितनी मिलाई हम नहीं जानते, हम नहीं कह सकते, लेकिन सतोगुण की प्रधानता अभी चली आ रही है, वो रहेगी। अब बनाइए दूसरा एक पदार्थ अहंकार। इस अहंकार से हमें स्वयं की अनुभूति होती है। जैसे हम पूछते हैं कौन है, मैं हूँ जी। कौन मैं? अपना फिर हम नाम बताते हैं। तो ये जो अनुभूति होती है मैं हूँ, ये उसी अहंकार के कारण होती है। स्वत्व भाव जो हमारा आता है, ये अहंकार बनाया परमेश्वर ने दूसरा पदार्थ। अब इस अहंकार का क्या किया? जितने भी जीवात्मा हैं, जिनको सृष्टि में आना है, जिनको जन्म धारण करना है, शरीर धारण करना है, इन सब आत्माओं को अहंकार बांट दिया। अब ये अहंकार भी बट गया। अब इस अहंकार में से जितना पदार्थ बचा, हाँ, ये अहंकार बांट करके इसमें जो भी पदार्थ बचा, अब इसमें और थोड़ा सा कुछ मिलाया परमेश्वर ने, फिर इससे बनाया परमेश्वर ने। आगे देखिए, ये जो सतरजतम है बहुत सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता, बुद्धि भी दिखाई नहीं देती, लेकिन सतरजतम से स्थूल बुद्धि है, बुद्धि से स्थूल अहंकार है, और अहंकार से फिर अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत बनाए। अग्नि, वायु, जल आदि 5 जो पंच महाभूत हैं, अभी इनको सूक्ष्म रूप में बनाया। फिर बनाया श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये हैं 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रोत्र कान से सुनकर, त्वचा से स्पर्श करके, नेत्र से देखकर, जिह्वा से स्वाद लेकर खट्टा मीठा कड़वा, और घ्राण नासिका से सूंघ कर, ये हमें ज्ञान कराती हैं, ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। और वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनसे हम कर्म करते हैं, हाथ पैर से हम कर्म करते हैं, गुदादि से मलादि का त्याग करते हैं। और 11वां मन, कुछ स्थूल उत्पन्न हुआ। ये मन और जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये अहंकार से कुछ स्थूल है। ये 11 पदार्थ बना दिए। अब और उन 5 पंच तन मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूल भूत, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। जो पंच तन्मात्राएं हैं, जो सूक्ष्म भूत हैं, इनसे फिर परमेश्वर ने ये स्थूल भूत बनाए जो हमें प्रत्यक्ष में दिखते हैं। जब तक स्थूल भूत नहीं बनाया है तब तक ये कहलाता है हमारा सूक्ष्म भूत सारे। और ये जो आत्मा को मिला, मन, बुद्धि, अहंकार, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां ये मन, और सूक्ष्म भूत, ये हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये प्रत्येक आत्मा का एक समान रहता है। ये सृष्टि के प्रारंभ में मिलता है, आगे आएगा इसके विषय में वर्णन। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ सदैव रहता है। जब हम ये आत्मा का शरीर का त्याग करता है तो केवल यह स्थूल शरीर को छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर एक रहता है पूरी सृष्टि में। या बीच में इसका मोक्ष हो जाएगा तब ये सूक्ष्म शरीर छूट जाता है। अब उन 5 सूक्ष्म तन मात्राओं से, 5 सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत परमेश्वर ने बनाए, जिनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। जैसे अग्नि दिखती है, जल दिखता है, वायु का हम स्पर्श के द्वारा अनुभव करते हैं। जब तक ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं तब तक नहीं दिखते। इन सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार समाधि में हम करते हैं जाकर। उनसे नाना प्रकार की औषधियाँ, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर होता है। इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है। किंतु आदि सृष्टि
मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदनंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। अब ये देखिए, जो बंदर वाला प्रश्न है यहाँ पर हल हो जाता है। जो आधुनिक विज्ञान कहता है ना कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई, मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। यहाँ पर जब प्रथम बार सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने किया तो इस क्रम में सृष्टि का निर्माण किया। सर्वप्रथम सतरजतम को लिया, उससे बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां, और फिर उन 5 तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनाए। उन्हीं से फिर पृथ्वी आदि ये पदार्थ बनी, फिर वहाँ से आपकी अन्न औषधियाँ बनी, इन्हीं से फिर वीर्य, वीर्य से फिर शरीर बनते हैं। लेकिन प्रथम बार मनुष्य का शरीर कैसे बनाया होगा परमेश्वर ने, यह सोचने का प्रश्न है कि प्रथम बार अभी कोई मनुष्य नहीं है, किसी का शरीर नहीं, न मनुष्य का, न पशु का, न पक्षी का, किसी का नहीं है। और जब शरीर बनाने के लिए हमारा जो यह शरीर बना है, यह माता के गर्भ में बना, और माता अभी है ही नहीं, तो गर्भ कहाँ से आया, बंदर कहाँ से आया, जिस बंदर को ये बता रहे हैं कि बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, बंदर का विकास होते होते मनुष्य बन गया। प्रथम बार जब ये सारी संरचना होती है, परमेश्वर भूमि के अंदर गर्भ का निर्माण करता है। जैसा परिवेश माता के गर्भ का है, वैसा ही परिवेश परमेश्वर ने इस भूमि के अंदर उत्पन्न किया, और उस गर्भ में इन मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। पालन पोषण, वहीं पर इनका जो भोजन की आवश्यकता है, जैसा माता के गर्भ में बच्चा भोजन लेता है, उसकी धड़कन चलती रहती हैं, वही सेम टू सेम प्रक्रिया इस भूमि के अंदर हुई। इसीलिए भूमि को माता हम कहते हैं, क्योंकि प्रथम मनुष्यों की जननी ये भूमि है। हमारी माता की माता की माता की, जब प्रथम माता की तरफ जाएंगे तो प्रथम माता सबकी है, भूमि है। और जब वयस्क इस भूमि से बिल्कुल, जब ये वो वयस्क हो गए, अभी तो गर्भ 9 महीने रहता है, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन इस भूमि से 25 वर्ष के बच्चे पैदा हुए, सब युवा पुरुष। वो प्रश्न आगे आएगा, वहाँ पर ले लेंगे उसको, देखो। और उसके बाद जब ये युवा सब पैदा हो गए, उसके बाद मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। प्रथम जो सृष्टि होती है वह अमैथुनी होती है। देखो, शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा, कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम, नख आदि का स्थापन, आँख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला कौशल, स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। अपने शरीर का यदि हम देख लें तो देख लीजिए, हड्डियों में कितने जोड़ हैं, मनुष्य के शरीर की कितनी हड्डियों में जोड़ हैं, और ये हड्डियों का जोड़ बना करके इनको मांस से लेप दिया। परमेश्वर ने पूरे शरीर पर मांस लेप दिया, और फिर ऊपर से त्वचा का ढक्कन कैसा ढक दिया। देखो, पूरे शरीर की त्वचा में कहीं कोई जोड़ दिखाई नहीं देता, पूरे शरीर को एक ही त्वचा से ढक दिया। इस आँख में ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म तंतु लगे हैं, पुतलियों को हम जब घुमाते हैं ना, सीधे देख रहे हैं, इधर देखिए पुतली घुमाकर, इधर देखिए पुतली घुमाकर, ऊपर देखिए पुतली घुमाकर, नीचे देखिए पुतली घुमाकर, आँखों को गोल गोल इस प्रकार घुमाइए या फिर इस प्रकार घुमाइए। कैसे घुमाते हैं, बारीक बारीक तंतु लगे हुए हैं, ये तंतु आँख को इधर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं।
पलकों के ढक्कन हैं, ऊपर नीचे किस प्रकार करते हैं, सब वैक्यूम प्रेशर सब इस शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्य कर रहा है। कौन कर सकता है इतनी अद्भुत रचना? परमेश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। संसार का कोई वैज्ञानिक इस शरीर को पूरा आज तक नहीं जान पाया। जो हार्ट का डॉक्टर है वो हार्ट के विषय में पूरा नहीं जानता, कितना भी स्पेशलिस्ट हो। जो आँख नाक कान का डॉक्टर है वो भी इस आँख नाक कान के विषय में पूरा नहीं जानता। दांतों का डॉक्टर अलग, हड्डी का डॉक्टर अलग, त्वचा का डॉक्टर अलग, पेट का डॉक्टर अलग, गुर्दे का डॉक्टर अलग, फेफड़े का डॉक्टर अलग। कैसी कैसी रचना बनाई परमेश्वर ने। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और ये तो एक शरीर की रचना है। पूरे ब्रह्मांड की जब रचना देखें, कितनी अद्भुत रचना है। क्या इस रचना को परमेश्वर के अतिरिक्त कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जो कहते हैं सृष्टि स्वयं बनती स्वयं बिगड़ती रहती है, वे सब मिथ्या बोलते हैं। इसके बिना नाना प्रकार के रत्न, धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित श्वेत पीत कृष्ण चित्र मध्य रूपों से युक्त पत्र पुष्प फल मूल निर्माण मिष्ट क्षार कटुक कसाय तिक्त अम्ल आदि विविध रस, सुगंधादि युक्त पत्र पुष्प फल अन्न कंद मूल आदि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण, धारण भ्रामण नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। अब इस सृष्टि का निर्माण देखिए कैसा अद्भुत है। इस भूमि के अंदर देख लो, इस भूमि के अंदर कितने रत्न, कितनी धातुएं, कितने बहुमूल्य पदार्थ इस भूमि के अंदर स्थित हैं। किसने गाड़े हैं जी ये भूमि के अंदर? हीरे की खान होती है, सोने की खान होती है, पेट्रोल की खान होती है, तेल कच्चा तेल निकलता है, वो तो शोध कर बनाया जाता है, लेकिन वो कच्चा तेल तो निकलता है भूमि से ही। कौन रखता है भूमि के अंदर? इसीलिए इस भूमि का नाम रत्न गर्भा भी है कि इसके अंदर असंख्य बहुमूल्य रत्न जो अपने गर्भ में धारण करती है, इसलिए इसका नाम रत्न गर्भा कहा जाता है। इन पदार्थों को कौन भूमि के अंदर पहुंचाता है? इस विशालकाय पिंड का निर्माण किया किसने है? विविध प्रकार के जो रंग हैं, इन रंगों की रचना कौन करता है? तितली के पंख देखे आपने? देखो कैसे रंग बिरंगे पुष्प वो कलर होते हैं इसके पंखों पर। जैसा डिजाइन नहीं बनाते हम, छोटे पुष्प, छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के कलर्स रंगते हैं, रंग भरते हैं। तितली के फूलों पर रंग किसने भरे? ये परमेश्वर के अतिरिक्त कौन कर सकता है? और जितने प्रकार के रस हैं, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई तीखा है, कोई कड़वा है, कोई कसैला है, इन रसों का निर्माण कौन करता है? परमेश्वर के अतिरिक्त कौन इनका निर्माण कर सकता है? जितने पत्र वृक्ष देखो कितने प्रकार के हैं, और इन वृक्षों के प्रत्येक वृक्ष का एक एक पत्ता देखिए। केले का पत्ता देखो कैसा, नीम का पत्ता कैसा, बरगद का पत्ता कैसा, आम का पत्ता कैसा, सबके पत्ते अलग अलग। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त कोई इस निर्माण को कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। पुष्प देखिए, प्रत्येक वृक्ष के अपने अलग अलग भांति के पुष्प होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। कौन इनके रंग भरता है? कौन इन पुष्पों में सुगंध भरता है? क्या परमेश्वर के अतिरिक्त इस कार्य को कोई कर सकता है? जबकि हमने पीछे जान लिया, बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं हो सकती, तो क्रिया करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए।
अब पुष्पों में जो सुगंध आती है, इसे ये सुगंध किसने भरी है? परमेश्वर ने। ये जो पुष्पों का निर्माण किया है, ये निर्माण किसने किया? परमेश्वर ने। पुष्प, फल, फल देखो सबके अलग अलग। नींबू का फल कैसा है, केले का फल कैसा है, आम का फल कैसा है, किसी का फल कड़वा है, किसी का फल मीठा है, किसी का फल खट्टा है। ये सब निर्माण परमेश्वर करता है। मूल निर्माण जो नीचे से जब वृक्ष बन करके आता है, एक बीज है, बरगद का बीज देखिए कितना छोटा, और इस बीज के अंदर कितना विशालकाय वृक्ष समाहित है। किसने निर्मित किया है? किसने वो सारा उसके अंदर स्थापित किया है? उस अंकुर को और इस विशालकाय वृक्ष को एक छोटे से बीज में समाहित कर दिया परमेश्वर ने। इस रचना को परमेश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। अनेक अनेक करोड़ों भूगोल, भूगोल अर्थात ये जो पृथ्वी है हमारी, यह एक पृथ्वी नहीं है, करोड़ों भूगोल हैं। ऐसी ऐसी करोड़ों करोड़ों तो यहाँ पर लिख दी है संख्या, हम जानते ही नहीं हैं कितनी। ठीक ठीक तो परमेश्वर जानता है, हम नहीं जानते कितनी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं। अब ये केवल भूगोल ही नहीं, भूमि ही नहीं, पृथ्वी ही नहीं, सूर्य भी। एक एक आकाश गंगा में करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा हैं। इन लोकों का निर्माण और इनको धारण करना और इनको भ्रमण अर्थात जितने भी ये ग्रह नक्षत्र हैं, स्थिर कोई नहीं है। पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सब घूम रहे हैं। कौन घुमा रहा है? बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, लट्टू घुमाते हैं, लट्टू। तो इस लट्टू को जब तक वो बल देते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, चक्र है, चक्र को आप घुमाओगे, जब तक घुमाते रहोगे चलता रहेगा। जब वहाँ से बल हट जाएगा तो वह रुक जाएगा फिर। लेकिन ये तो निरंतर 200 करोड़ वर्षों से यह पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र जितने भी हैं सब गतिमान हैं, सब घूम रहे हैं, ना घिसे ना रुके। कौन है इनका भ्रमण कराने वाला? कौन है इनको घुमाने वाला? वह परमपिता परमेश्वर है। उस ईश्वर के अतिरिक्त कोई सृष्टि क्रम को इस नियम में नहीं रख सकता। नियमों में रखना, नियमों में रखना। ये जो सारे ग्रह घूम रहे हैं, क्या किसी से टकराते हैं? सृष्टि के प्रारंभ के दिन सूर्य की दूरी पृथ्वी से जितनी थी, आज भी उतनी दूरी है। जिस गति से सूर्य उस समय घूम रहा था, उसी गति से सूर्य आज भी घूम रहा है, उसी गति से पृथ्वी आज भी घूम रही है। कोई परिवर्तन नहीं आया। इन सब को परमेश्वर ने ही नियम में बांधा हुआ है। इस नियम को परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एक, जैसा वह पदार्थ है, और दूसरा, उसमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान। दो चीज़ें। जब हम कोई भी पदार्थ देखते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, हमने यह मोबाइल देखा, अरे बड़ा सुंदर मोबाइल है, इसकी लुक बड़ी अच्छी है, इसका कैमरा बड़ा अच्छा है, ये तो पदार्थ के विषय में ज्ञान हुआ। दूसरा, अरे ये बनाया किसने है भाई, किसने बुद्धि लगाई है इस पदार्थ को बनाने में, अर्थात उसके बनाने वाले का भी हमें ज्ञान होता है, उसके विषय में भी हम जानते हैं। जैसे किसी पुरुष ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था और उसने देखा वहाँ एक बड़ा सुंदर आभूषण, अंगूठी, हार या ऐसा कोई और आभूषण जंगल में उसने पड़ा देखा। तो पहला तो उस आभूषण के विषय में ज्ञान हुआ, अरे सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, तांबे का है, धातु का है, किस प्रकार का है। दूसरा, इसकी संरचना देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है, अर्थात सोने का है, और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है, क्योंकि उस पर जो चित्रकारी है, उसका जो डिजाइन है, उस पर जो नक्काशी है, अद्भुत है। अर्थात इसका बनाने वाला तो बड़ा विचित्र है, बड़ा बुद्धिमान कोई कारीगर है।
दो पदार्थों का ज्ञान हो गया। एक तो यह सोने का है, एक इसकी रचना बड़ी सुंदर है, कोई बुद्धिमान कारीगर है उसने बनाया। इसी प्रकार यह नाना प्रकार की सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। जो कहते हैं ना कि बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं ना कि ये आर्य समाजी लोग ईश्वर को नहीं मानते, ये किसी देवी देवता को नहीं मानते, तो ये केवल आर्य समाज वाले व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर को, देवी देवताओं को ठीक ठीक मानते हैं, ठीक ठीक जानते हैं, क्योंकि वो सत्य के औरों की अपेक्षा अधिक निकट हैं, और जो सत्य के अधिक निकट रहेगा उसको सत्य का प्रकाश होगा, वही सत्य का आगे प्रकाश भी फैलाएगा। इसलिए जब एक छोटे से स्वर्ण के आभूषण को देखकर, एक अंगूठी को देखकर, एक हार को देखकर हम जान जाते हैं इसका बनाने वाला बड़ा बुद्धिमान है, तो क्या अपने चारों ओर की जो ये हमारी सृष्टि है, हमारा शरीर है, इसकी रचना को देखकर हम क्यों ना उस अद्भुत कारीगर की तरफ पहुँचें? उसका भी तो हम विचार करें। एक बगीचे में 4 वृक्ष हैं, नीम का, इमली का, केले का, आम का। मिट्टी एक है, जल एक है, वायु एक है, फिर भी 4 प्रकार के अलग अलग पुष्प, अलग अलग पत्र, उनके पत्ते, अलग अलग उनके फल। कौन है इनका रचनाकार? स्वतः तो कोई चीज बनती नहीं, है तो सिद्ध हो गया। तो इन सब का रचयिता वह परमपिता परमात्मा है। इसी रचना को देखकर हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, हम उसकी सत्ता को, उसकी बुद्धि को, उसके अस्तित्व को, उसकी महान शक्ति का हम जान करते हैं। प्रश्न, मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की? ये प्रश्न है। हाँ, अब समझ में आ गई बात कि ये सृष्टि स्वयं नहीं बनती, बनाने वाला तो परमेश्वर है, ये तो हो गई, ठीक है। अब ये बताइए कि पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई या पृथ्वी आदि की? उत्तर, पृथ्वी आदि की, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। पीछे आ भी गया कि पृथ्वी से अन्न, अन्न से औषधियाँ, उनसे वीर्य, और तब मनुष्य का शरीर बना। अर्थात पहले पृथ्वी आदि ये पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। इस पृथ्वी पर ये वृक्ष, अन्न, औषधियाँ, पशु पक्षी सब की उत्पत्ति हो गई। उस सब के बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न, सृष्टि की आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे, वा क्या? ये मनुष्यों की उत्पत्ति, ये तो आप समझ में आ गई, बंदर से मनुष्य नहीं बना। ये मनुष्य की उत्पत्ति तो ईश्वर ने ही की है, ईश्वर के द्वारा ही सब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए ईश्वर को हम माता भी, पिता भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, क्योंकि माता जिस प्रकार अपने गर्भ में संतान को रखती है, परमेश्वर तो पूरे ब्रह्मांड को ही अपने गर्भ में रखता है, इसलिए वह सब जगत का माता है। पिता जिस प्रकार अपने संतानों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार परमेश्वर सारे संसार का पालन पोषण करता है, इसलिए वह सारे संसार का पिता है। अब प्रश्न ये है कि सृष्टि के आरंभ में एक मनुष्य ही पैदा किया, एक मनुष्य और एक स्त्री और एक पुरुष, या कई बनाए, या किस प्रकार रचना की? इसका उत्तर दीजिए। उत्तर, अनेक। क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, ऐश्वरी सृष्टि को समझ लेंगे। ऐश्वरी सृष्टि कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण होता है और प्रथम बार जितने जितने मनुष्य उत्पन्न होते हैं, उन सब को जो ईश्वर उत्पन्न करता है, वे सब ऐश्वरी सृष्टि के कहे जाते हैं, और वे सब अमैथुनिक सृष्टि से उत्पन्न होते हैं। इसलिए अब ये है उनका कर्म अपना अपना। जिनके कर्म इतने उन्नत थे, अर्थात जो गर्भ की पीड़ा होती है ना, गर्भ में आसानी से बच्चा रहता नहीं, बहुत पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। तो जो इस माता के गर्भ की पीड़ा को, जिनको उतना कष्ट नहीं देना था, जिनको आसानी पूर्वक इस संसार में भेजना था, उन सबको ऐश्वरी सृष्टि में परमेश्वर ने उत्पन्न किया।
उनका जन्म सृष्टि के आदि में ईश्वर देता है, क्योंकि मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या अजायन्ता, यह यजुर्वेद में लिखा हुआ है, यह वेद का प्रमाण है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए। मनुष्य का अर्थ यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों से है। और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान हैं। सृष्टि में देखने से भी पता चलता है, क्योंकि जो एक माता पिता के संतान हैं उनके गुण कर्म स्वभाव कहीं ना कहीं परस्पर मिलते हैं। लेकिन संसार में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के गुण कर्म स्वभाव हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि प्रारंभ में अनेकों मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान हैं। दूसरा प्रश्न, आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में? जो प्रथम सृष्टि उत्पन्न हुई वह किस प्रकार उत्पन्न हुई थी? बालक पैदा हुए, युवा पैदा हुए या वृद्ध पैदा हुए, या तीनों ही अवस्थाओं में, थोड़े से बालक, थोड़े से युवा और थोड़े से वृद्ध? उत्तर, युवा अवस्था में। सृष्टि के प्रारंभ में जितने भी स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए सब युवा अवस्था में पैदा हुए, सब जवान पैदा हुए। क्यों? क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन पोषण के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते। अब बच्चा है तो उसका पालन पोषण कौन करेगा? और वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि ना होती। यदि वृद्ध की उत्पत्ति करता तो संतान उत्पत्ति की क्षमता वृद्धावस्था में न्यून हो जाती है, फिर सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार होती? इसलिए युवावस्था में सृष्टि की, अर्थात प्रारंभ में जब सृष्टि का निर्माण होता है तो युवा मनुष्य स्त्री पुरुषों के बहुत सारे जोड़े इस पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। अब ये स्पष्ट है कि हम मनुष्यों की उत्पत्ति बंदरों से नहीं हुई, मनुष्यों के पूर्वज बंदर नहीं। जो ऐसा कहता है वह अज्ञानी है, वह सत्य से अनभिज्ञ है। हमारा कर्तव्य है हम उसे सत्य से परिचित कराएं। प्रश्न, कभी सृष्टि का आरंभ है व नहीं? प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये तो अब जो सृष्टि चल रही है, ठीक है, तो गिनती करेंगे कौन सी सृष्टि है ये? पहली, दूसरी, तीसरी, 10,000वीं, 10 करोड़वीं, कौन सी सृष्टि है? इसके प्रारंभ कहाँ से हुआ? सृष्टि बनने का और बिगड़ने का काल? उत्तर, नहीं, इसका कोई प्रारंभ नहीं है। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादिकाल से चक्र चला आता है। अब ये देखिए, समझिए, अब दिन तो चला गया, अब तो रात होने वाली है। ये जब ये रात समाप्त हो जाएगी तो फिर दिन आ जाएगा, दिन समाप्त हो जाएगा तो फिर रात आ जाएगी। ये अनादिकाल का क्रम चला आ रहा है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम चला आ रहा है, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, इस प्रकार चलता रहेगा। ऐसा ही प्रलय सृष्टि, प्रलय सृष्टि, प्रलय सृष्टि, यही क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। इसे कहते हैं प्रवाह से अनादि। इनका आदि व अंत नहीं, अंत का भी पता नहीं है, कब तक चलेगा, कहाँ से चला और कहाँ तक चलेगा हम नहीं जानते। ये अनादि है और अनंत है। अनादि कहते हैं जिसका आदि ना हो, आदि कहते हैं प्रारंभ को, और अनंत तो आप जानते ही हैं जिसका अंत ना हो। क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं, वैसे ही जगत की उत्पत्ति,
स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि हैं। ईश्वर, आत्माएं और जगत का उत्पत्ति का जो कारण सत रज तम, ये तो स्वरूप से अनादि है। ऐसा ही जगत की उत्पत्ति होना, इसकी स्थिति होना, जैसा वर्तमान में अब ये स्थिति है, और फिर प्रलय होना, ये प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता है, कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता और उष्ण काल में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। प्रवाह कहते हैं धारा को, बहने को, चलने को। जैसे नदी बरसात में तो चल रही है, ग्रीष्म ऋतु में वह नदी सूख गई, फिर वर्षा हुई, फिर जल आ गया, फिर चल पड़ी, फिर सूख गई, फिर चल पड़ी। ये प्रवाह है, क्रम है, चलता रहेगा। इसी प्रकार सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का प्रलय, इसकी स्थिति, ये भी प्रवाह से सब अनादि है। जैसे परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि। ईश्वर का जो स्वभाव है, उसका जो गुण है, उसका जो स्वरूप है, वह सब स्वभाव से ही अनादि है। इसी प्रकार इसका सृष्टि की उत्पत्ति करना, इसका धारण करना, स्थिति करना और प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं। ईश्वर के कर्म कहाँ से प्रारंभ हुए, कहाँ पर समाप्त होने हैं, उनका भी कोई अंत नहीं। प्रश्न: ईश्वर ने किन्हीं जीवों को तो मनुष्य का जन्म दिया, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण, हिरण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्ष आदि, कृमि, कीट, पतंग आदि जन्म दिए। इससे परमात्मा में पक्षपात आता है। परमात्मा को क्या कहते हैं? न्यायकारी। न्यायकारी किसे कहते हैं? जो सब जीवों के कर्मों के फल यथावत देता है। जैसा जिसका कर्म वैसा उसको फल, न किंचित मात्र अधिक, न किंचित मात्र न्यून। बिल्कुल जिसका जैसा कर्म उसी को वैसा फल देता है। लेकिन अब इस सृष्टि में हम देखते हैं, हम सब तो मनुष्य हैं, कितने ही सारे ये जीव जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, वृक्ष हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर दे दिए। इससे परमेश्वर में पक्षपात आता है, अर्थात परमेश्वर न्यायकारी नहीं है, पक्षपाती है। किसी को मनुष्य बना दिया, किसी को पशु बना दिया, किसी को सांप बना दिया, किसी को बिच्छू बना दिया, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर दे दिए। सारे जीवों को एक से ही देता। यदि मच्छर बनाने थे तो सबको मच्छरी बना देता, सबको गाय बनाना था तो सबको गाय बना देता, अथवा सबको मनुष्य ही बनाना था तो सबको मनुष्य बना देता। ये प्रश्न है इनका। अब उत्तर सुनिए इसका। पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्मों के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। अर्थात जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हम 2 मजदूर बुला कर लाए, घर पर पुताई का कार्य करना था, या साफ सफाई का कार्य करना था, या भवन निर्माण का कार्य करना था। 2 मजदूरों को बुलाया और उन्होंने काम प्रारंभ किया। अब हम ऐसा नहीं करते कि जैसे ही मजदूर को बुला करके लाए और आते ही उसको हमने मजदूरी दे दी हो, ये लीजिए आपकी दाढ़ी, ये लीजिए अपनी मजदूरी। वो आएगा, कार्य करेगा, उसके कार्य का आप निरीक्षण परीक्षण करेंगे, कार्य उसने ठीक किया अथवा गलत किया। हम तो मनुष्य हैं, हम तो ऐसा कर सकते हैं पक्षपात कि कई बार उसने अच्छा कार्य किया है, फिर भी लालच के कारण उसमें 4 कमी बताकर उसको हम सोचें कि 2 पैसे कम दिए जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अत्यधिक प्रसन्न हो गए, फिर हम उसको 2 पैसे ज़्यादा भी देते हैं, लो भाई तुमने अच्छा काम किया। लेकिन परमेश्वर न किसी से प्रसन्न होता, न किसी से नाराज होता।
वह तो अखंड एक रस उसका स्वभाव है, इसलिए वह न्यायकारी है। लेकिन वह भी कर्म का फल तो तभी देगा जब हम कर्म कर चुके। तो इसीलिए जो सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने वृक्ष बनाए, पशु पक्षी बनाए, जीव जंतु बनाए और मनुष्य बनाए, जिसका जैसा कर्म था उसको वैसा जन्म मिला। ये मिलता किस आधार पर है, ये हम अगले नवम समोल्लास में आएगा, वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस को कौन कौन सा जन्म किस आधार से मिलता है। प्रश्न, मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? जब प्रथम बार मनुष्य इस धरती पर उत्पन्न हुआ तो कहाँ पर उत्पन्न हुआ? उत्तर, त्रिविष्टप अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। ये देखिए हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य, ये तिब्बत भारत का एक हिस्सा था, आज हट गया है। प्रथम बार जब इस पृथ्वी पर सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, इसी भूमि पर उत्पत्ति हुई जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। संसार भर की जितनी भूमि है, इस भूमि का यह जो भूभाग है, यह सबसे सर्वोत्तम भूभाग है, क्योंकि प्रथम बार ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसी भूमि पर पैदा हुए। प्रश्न, आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक? आज इस संसार में कितनी जातियां हैं? त्यागी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ये आपका जाट, सुनार, वाल्मीकि, नाई, गुर्जर, कितनी जातियां हैं। उस समय कितनी जातियां थी सृष्टि के प्रारंभ में? उत्तर, एक मनुष्य जाति थी। उस समय कोई दूसरी जाति थी नहीं, बस एक मनुष्य जाति। पश्चात उसके बाद विजानीहि आर्यान्ये च दस्यवः, यह ऋग्वेद का वचन है, अर्थात श्रेष्ठों का नाम आर्य। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद ने स्पष्ट कर दिया आर्य किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों की ये भ्रांति हो सकती है, आर्य एक अलग धर्म है, अलग एक मतपंथ है, अलग एक समुदाय है, अलग एक संप्रदाय है। ऐसा नहीं है। आर्य कौन है? जिसका नाम श्रेष्ठ है, जिसका गुण, कर्म, स्वभाव, विद्या, आचरण श्रेष्ठ है, उत्तम है, अच्छा है, उसी को आर्य कहते हैं। वह कोई भी हो सकता है, किसी भी देश का, इस पृथ्वी के किसी भी कोने का, अन्य पृथ्वियों का भी। वैसे तो हम इसी पृथ्वी का अपना चर्चा करें। इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं जो भी मनुष्य है, जिसका आचरण श्रेष्ठ, वही अच्छा कहलाएगा। जो अच्छे कर्म करता है वही अच्छा कहलाता है। अच्छे को ही आर्य कहा जाता है। विद्वान, देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू, मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए। उस समय बस दो ही थे, आर्य या अनार्य।